तो स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का क्लास 10th उर्दू का जो है 2026 सेशन में जो होने वाला है उसका हम लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 की तैयारी करेंगे। चैप्टर 1 की आइए पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लास 10th में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमें इधर देखते हैं। तो क्लास 10th में क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है क्या, एक बुक है जिसका नाम है दरख्शां। क्या नाम है? दरख्शां। तो हम लोगों को यही बुक पढ़नी है। ठीक है, दरख्शां। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमदे खुदाए अज़-व-जल। क्या? हमदे खुदाए अज़-व-जल, खुदाए अज़-व-जल, अज़-व-जल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों को जानना होगा, क्या जानना होगा कि हम लोगों को जो किताब को पढ़ना है दो हिस्सों में बांट करके पढ़ना है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, दो हिस्सों में बांट करके पढ़ना है। ठीक है, पहला है क्या? हिस्सा नस्र। क्या? हिस्सा नस्र। और दूसरा है हिस्सा नज्म, हिस्सा नज्म। ठीक है, तो हिस्सा नस्र क्या होता है? तो हिस्सा नस्र में हम लोगों को पढ़ना है अफसाना वगैरह। क्या पढ़ना है? अफसाना, नाविल, ठीक है, मजमून, मजमून वगैरह। ठीक है, और हिस्सा नज्म में हम लोग को पढ़ना है क्या? गजल। क्या पढ़ना है? गजल, नज्म, नज्म। ठीक है, और क्या? तो कसीदा, कसीदा, और क्या? मरसिया, मरसिया वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम लोग को हिस्सा नज्म में पढ़ना है और हिस्सा नस्र में अफसाना, नावल, ड्रामा, मजमून वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो सबसे पहला लेसन है क्लास 10th में उसका नाम है हमदे खुदाए अज़-व-जल, हमदे खुदाए अज़-व-जल, अज़-व-जल। ठीक है, अब बोलिए क्या है? तो एक तरह का ये हमद है। ये कैसी सिन्फ है? क्या है? सिन्फ। अब बोले सिन्फ क्या होता है? तो सिन्फ जिसको हम लोग विद्या कहते हैं, विद्या। ठीक है, कैसी विद्या है? तो ये हमद है। क्या है? हमद। अब बोले हमद क्या होता है? तो हमद ये क्या है? एक तरह का नज्म है। क्या है? नज्म। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि नज्म के जो है कई प्रकार होते हैं। पहला होता है हमद। क्या होता है? हमद। दूसरा होता है मनक़बत। क्या होता है? मनक़बत, मनक़बत। तीसरा होता है, क्या होता है? नात होता है। क्या होता है? नात। ठीक है, और चौथा होता है कसीदा। क्या होता है? कसीदा। ठीक है, अब हम लोग तीनों के बारे में, चारों के बारे में बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, तो हमद किसको कहते हैं? तो जिसमें क्या? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्लाह ताला की तारीफ। ठीक है, जिस नज्म में हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे उसे क्या कहेंगे? तो हमद कहेंगे। क्या कहेंगे? हमद। अब मनक़बत क्या होता है? मनक़बत, ठीक है, तो मनक़बत जिस नज्म में क्या? जिसमें जिसमें औलियाए कराम की तारीफ की जाए। किन की तारीफ? औलियाए कराम की तारीफ, औलियाए कराम की तारीफ की जाए उसे क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। और नात होता है जिसमें किसकी तारीफ की जाए? तो हमारे नबी की तारीफ की जाए, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे क्या कहेंगे? नात कहेंगे। अब बोला कसीदा क्या होता है? कसीदा होता है, कसीदा में किसी भी शख्स, किसी भी शख्स या बादशाह की तारीफ की जाए, या बादशाह की तारीफ की जाए। ठीक है, तो हम लोग जाने क्या? चार चीज जाने, एक हमद जाने, एक मनक़बत, एक नात और एक कसीदा। ठीक है, हमद में मान लीजिए कि कोई शायर है। क्या है? कोई शायर है और वो खड़ा होकर के
शेरो शायरी करने लगा और पूरी शायरी में किसकी तारीफ की? तो अल्लाह ताला की तारीफ की, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे। तो सीधा सीधी यहाँ पे सवाल पूछता है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। या फिर पूछेगा कि हम्द का लग़वी माना क्या है? तो हम्द का लग़वी माना खुदा की तारीफ है, ठीक है। मनक़बत में किसकी तारीफ की जाती है? तो औलियाए कराम की तारीफ की जाती है, ठीक है। नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। मान लीजिए कि आजकल जो है बहुत ज्यादा नात पढ़ा जाता है, ठीक है। तो खड़े होते हैं शायर लोग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने लगते हैं शेर व शायरी में, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अब कसीदा होता है, तो कसीदा किसी भी शख्स की अगर तारीफ की जा रही है शेर व शायरी के जरिए तो उसे कसीदा कहेंगे। मान लीजिए कि जो है कभी शादी वगैरह में ऐसा होता है कि शायर खड़ा हुआ और दूल्हा की तारीफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो तारीफ कर रहा है तो कोई आम व्यक्ति ही है ना दूल्हा, तो दूल्हा की तारीफ की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हम कसीदा बोलेंगे, ठीक है। या फिर पहले जमाने में जो है बादशाहों का जब जमाना था, किनका जमाना था? बादशाहों का, ठीक है। तो शायर लोग बादशाह के दरबार में रह करके बादशाह के लिए शायरी कहते थे, तो वही शायरी क्या कहलाता था? कसीदा कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने? हम्द। तो हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? अल्लाह ताला की, ठीक है। मनक़बत में, मनक़बत में किसकी तारीफ की जाती है? तो औलियाए कराम की, ठीक है, औलियाए कराम की, ठीक है। और क्या था? नात। नात में किसकी तारीफ की जाती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। और कसीदा क्या था ना? कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है, किसी भी शख्स की, ठीक है। इस तरह से हम लोग को याद करना है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि हम्द का लग़वी माना क्या है? तो खुदा की तारीफ, ठीक है। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या पढ़ना था? हम्दे खुदाए अज़्वजल, हम्दे खुदाए अज़्वजल, अज़्वजल, ठीक है। ये क्या है? तो एक तरह का हम्द है। इसके जो मुसन्निफ हैं, कौन है? मुसन्निफ। अब बोले मुसन्निफ कौन सी बला है भाई? तो मुसन्निफ कोई बला नहीं बल्कि लेखक को मुसन्निफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखक को मुसन्निफ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लेखक कहते हैं और उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं, ठीक है। तो जो हम्दे खुदाए अज़्वजल हम्द लिखी गई है, इसके जो मुसन्निफ हैं, लेखक हैं, उनका नाम है शबनम कमाली। क्या? शबनम कमाली, शबनम कमाली, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया जाए कि जो हम लोग का 10th क्लास उर्दू है, इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है, सवाल पूछता है किससे? तो मुसन्निफ से ही, यानी कि लेखक से ही सवाल पूछता है, ठीक है, लेखक के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या लेखक के बारे में जानते हैं। किनके बारे में जानते हैं? लेखक के बारे में। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लेखक कौन है? शबनम कमाली। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम्दे खुदाए अज़्वजल, हम्दे खुदाए अज़्वजल, ठीक है, खुदाए अज़्वजल। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं किनके बारे में? शबनम कमाली के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो लेखक का नाम क्या था? शबनम कमाली, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। यानी कि शबनम कमाली का जो ताल्लुक है किस राज्य से है, किस सूबा से है? तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से, ठीक है। आगे देखिए, इनका असली नाम मुस्तफा रजा है। देखिए सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है कि शबनम कमाली का जो असल नाम है वो क्या है? तो मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफा रजा। और शबनम तखल्लुस है, शबनम तखल्लुस है। अब ये क्या होता है? तखल्लुस क्या होता है? तो जानते हैं तखल्लुस किसको कहते हैं? क्या? तखल्लुस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तखल्लुस होता क्या है? तखल्लुस, मान लीजिए कि कोई शायर है, क्या है? शायर है। शायर शेरो शायरी में जो है अपना नाम जोड़ता है, अपना नाम जोड़ता है। शेरो शायरी में, शेरो शायरी में जो शायर अपना नाम जोड़ता है, शेरो शायरी में शायर जो अपना नाम जोड़ता है उसी नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस। तो ठीक है, जो शबनम कमाली थे, शबनम कमाली थे, वो जो है शेरो शायरी में क्या नाम जोड़ते थे? शबनम जोड़ा करते थे,
ठीक है, तो उसी वही नाम क्या कहलाता है, तखल्लुस कहलाता है। आजकल बहुत ज्यादा फेमस है क्या, गालिब, क्या गालिब, मुर्शद, मुर्शद, इस तरह से हम तो यूं ही बदनाम हो गए मुर्शद, हम तो यूं ही गुमनाम हो गए गालिब, इस तरह से करते हैं ना। तो ये जो गालिब है, मुर्शद है, इकबाल है, ये सब क्या है, ये है क्या, तखल्लुस कहलाता है। तो इसी तरह जो है शबनम कमाली जो है अपना क्या तखल्लुस करते थे, तो शबनम तखल्लुस करते थे, यानी कि शेरो शायरी में जब इनका नाम जोड़ना रहता था तो क्या जोड़ते थे, तो शबनम जोड़ा करते थे। ठीक है, इनकी पैदाइश, इनकी पैदाइश जो है 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। यहाँ शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े क्या, शबनम कमाली का असल नाम, क्या पढ़े, असल नाम पढ़े, शबनम कमाली का असल नाम पढ़े। असल नाम क्या था, तो मुस्तफा रजा, क्या नाम था, मुस्तफा रजा। ठीक है, और क्या पढ़े, शबनम कमाली का ताल्लुक, शबनम कमाली का ताल्लुक। ठीक है, शबनम कमाली का ताल्लुक कहां से था, तो बिहार से, कहां से, बिहार से। और क्या पढ़े, इनकी पैदाइश, क्या पढ़े, पैदाइश, ये देखिए ध्यान से पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, पैदाइश कब हुई, तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को। गांव कौन सा था, गांव, गांव था पोखरेरा, क्या था, पोखरेरा। ठीक है, और जिला कौन सा था, जिला, तो जिला था सीतामढ़ी, क्या, सीतामढ़ी। ये सब बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है कि इनकी मजहबी मंजुमात, इनकी मजहबी मंजुमात यानी कि मजहबी मंजुमात खास तौर पे नातिया शायरी के कई मजमुए शाये हो चुके हैं। अब बोलिए ये सब क्या है, क्या इनकी मजहबी मंजुमात यानी कि जो अपने मजहब के लिए किए हैं, अपने मजहब के लिए किए हैं। ठीक है, खास तौर से क्या, नातिया शायरी की कई मजमुए, नातिया शायरी की किताब, क्या शेर व शायरी के नात वगैरह के जो है, नात वगैरह के किताब। ठीक है, कई मजमुए, मजमुआ क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए एक किताब है, क्या है, एक किताब है, किताब है। ठीक है, और वो क्या है, शेरो शायरी का है, क्या है, शेरो शायरी का है, शायरी का वो एक किताब है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेरो शायरी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शायरी का मजमुआ बोलेंगे, या क्या शेरी मजमुआ बोलेंगे, यानी कि पूरी शेरो शायरी को। और अगर कोई एक सिर्फ एक शायरी है उसको सिर्फ शायरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि नातिया शायरी के कई मजमुए यानी कि नातिया शायरी के कई किताब जो है शाये हो चुके हैं। शाये मतलब होता है प्रकाशित होना, क्या होना, प्रकाशित होना। ठीक है, प्रकाशित होना। तो शबनम कमाली के कई जो है शेर व शायरी के मजमुए क्या हो गए हैं, शाये हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है, प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है, इनमें यानी कि जो खास खास है, इनमें अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत मशहूर हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो है शबनम कमाली के बहुत से शेर व शायरी मजमुए शाये हो चुके हैं, शेर व शायरी के बहुत से मजमुए शाये हो चुके हैं, लेकिन कुछ मशहूर हैं, क्या हैं, मशहूर शेर व शायरी के मजमुए हैं। ठीक है, पहला का नाम है अनवार अकीदत, क्या नाम है, अनवार अकीदत। ठीक है, दूसरा का नाम है रियाज अकीदत, क्या नाम है, रियाज अकीदत। तीसरा का नाम है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, क्या नाम है, ज़ियाए अकीदत, अकीदत। चौथा का नाम है फिरदौस अकीदत, क्या नाम है, फिरदौस अकीदत। ठीक है, और पांचवा का नाम है सोहबाए अकीदत, क्या नाम है, सोहबाए अकीदत, अकीदत। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो शबनम कमाली के जो है मशहूर शेर व शायरी के यानी कि शेरी मजमुआ लिख सकते हैं, शेरी मजमुआ। ठीक है, मजमुआ
क्या है? पहला का नाम है अनवारे अकीदत, क्या नाम है? अनवारे अकीदत, दूसरा है रियाज़े अकीदत, तीसरा है ज़ियाए अकीदत, चौथा है फिरदौसे अकीदत और पांचवा है सुहबाए अकीदत। ये जो है शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए हैं जो मशहूर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे देखिए, आगे है कि गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी कि कह रहा है कि शबनम कमाली के ऐसे बहुत से शेर व शायरी के किताब शाये हो चुके हैं, बहुत से शेर व शायरी के किताब शाये हो चुके हैं, नज़्म भी शाये हुए हैं, गज़ल भी, ठीक है? लेकिन वो सब खास वैसा नहीं था, इसलिए नहीं उनका जिक्र है। और क्या कह रहा है कि निसाब में शामिल, बोले निसाब बोले तो हमारी जो किताब है, किताब का नाम क्या है? दरख्श। किताब में जो शामिल है हम्द, क्या है? हम्द और बउनवान हम्दे खुदाए अज़ व जल, यानी कि जो हमारे निसाब में हम्दे खुदाए अज़ व जल हम्द शाये है, वो किनकी तख्लीक है, यानी कि किनका लिखा हुआ है? शबनम कमाली का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, शबनम कमाली अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा वअज़ तबलीग इस्लाम और मजहब इक़्तिदार की तलक़ीन में सर्फ की है। यानी कि शबनम कमाली अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्सा किस चीज में बसर किए हैं? किस चीज में बसर किए हैं? तो उर्दू के तरवीज़ो अशात में, ठीक है? वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक व सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात का इजहार किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका जो इंतकाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंतकाल इनका जो है लिख लीजिए आप लोग, इंतकाल 2004 ईस्वी को हुआ था। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? 2004 ईस्वी को। चलिए देखते हैं, हम लोग आज पढ़े क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े देखते हैं। पहला पढ़े कि हम्द, हम्द क्या होता है? तो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़े? मनक़बत पढ़े। मनक़बत में क्या? तो जिसमें औलिया कराम की तारीफ की जाए, जिसमें औलिया कराम की तारीफ की जाए उसे क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। हम्द पढ़े, हम्द में किसकी तारीफ? अल्लाह ताला की। मनक़बत जिसमें औलिया कराम की तारीफ की जाए। नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। कसीदा पढ़े, यानी कि किसी भी शख्स की जिसमें तारीफ की जाए उसे कसीदा कहेंगे। फिर हम लोग पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े कि हमारे निसाब में जो हम्द है, हम्द खुदाए अज़ व जल, इसके जो मुसन्निफ हैं वो कौन है? शबनम कमाली है। कौन है? शबनम, शबनम कमाली। ठीक है, एक तरह का ये क्या है? कैसी सिन्फ है, कैसी विद्या है? तो हम्द है। क्या है? हम्द। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़े, आगे पढ़े कि हम लोग जो किताब को है दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे? दो हिस्सों में। एक हिस्सा है नस्र में और एक हिस्सा है नज़्म में। हिस्सा है नस्र में क्या पढ़ेंगे? अफसाना, मजमून वगैरह, ठीक है, नाविल वगैरह। और हिस्सा है नज़्म में तो गजल वगैरह पढ़ेंगे, नज़्म पढ़ेंगे, कसीदा पढ़ेंगे, मरसिया पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़े? आगे जो हम लोग का किताब है, किताब का नाम क्या था? दरख्शां था। ठीक है, और हम लोग का जो पहला लेसन था उसका नाम क्या था? हम्दे खुदाए अज़ व जल। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं कि हम्दे खुदाए अज़ व जल, इसके जो मुसन्निफ हैं वो है शबनम कमाली। क्या है? शबनम कमाली। यही ना पढ़ रहे थे, शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से था? तो बिहार से था। कहाँ से? बिहार से। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कहाँ? गांव कौन सा था? पोखरेरा। और जिला कौन सी थी? तो सीतामढ़ी। यही पढ़े। आगे देखिए, आगे पढ़ें, आगे तखल्लुस क्या होता है? तो एक शायर होता है, शेर व शायरी में अपना नाम जोड़ता है, उसी नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। और शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? शबनम। आगे देखिए, आगे पढ़ें कि शबनम कमाली के जो मशहूर शेरी मजमूए थे वो 5 थे। पहला का नाम था अनवारे अकीदत, दूसरा का नाम था रियाज़े अकीदत, तीसरा था ज़ियाए अकीदत, चौथा था फिरदौसे अकीदत और पांचवा था सुहबाए अकीदत। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इतना पढ़ लिए। आगे फिर पढ़े हम लोग, क्या पढ़े कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो 2004 ईस्वी को। कब हुआ? 2004 ईस्वी को जो है शबनम कमाली का इंतकाल हुआ। चलिए आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए कि शबनम कमाली का जो है असली नाम क्या था? असली नाम, ठीक है, असली नाम
और देखिए पैदाइश कब हुई, पैदाइश कब हुई, ठीक है, पैदाइश बताइए, ठीक है, इंतकाल बताइए, बताइए। तो शबनम कमाली का असली नाम क्या था, तो मुस्तफा रजा, क्या था, मुस्तफा रजा, ठीक है। पैदाइश कब हुई, तो 1938 ईस्वी को। इंतकाल कब हुआ, 2004 ईस्वी को, ठीक है। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, आखिर हम लोग का जो हमदे खुदाए अजवजल था उसको पढ़ते हैं, हमद को, ठीक है। हमद में आखिर लिखा क्या गया है, तो आप लोग को पहले ही बताया गया है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। किसकी तारीफ की जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता क्या है, आगे कहता क्या है, तो हम लोग को पढ़ना था हमदे खुदाए अजवजल, इसके मुसन्निफ शबनम कमाली। आखिर हमद है क्या, तो हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो अल्लाह ताला की। तो कह रहे कि ठीक है, तारीफ कर रहे हैं किसकी, अल्लाह ताला की। कहता है कि कौन अल्लाह के, तो कहता है कि खुदा की तारीफ कर रहे हैं, किसके, तो अजवजल, क्या, अजवजल जो बहुत मेहरबान है, क्या है, मेहरबान है, क्या है, मेहरबान है, उस अल्लाह की हम लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि शबनम कमाली आखिर हमद लिखे क्या थे, तो लिखे हैं शबनम कमाली लिखते हैं कि खालिके दो जहां है तू इज़्ज़जुल जलाल है, खालिके दो जहां है तू इज़्ज़जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। मतलब क्या कह रहा है कि खालिके दो जहां है तू, यानी कि दोनों जहां को पैदा करने, खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, और कह रहा है कि खालिके दो जहां है तू इज़्ज़जुल जलाल है, यानी कि तो पूरे दुनिया का मालिक है। कह रहा है कि यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है, यानी कि खुदा की जात कैसा है, एकता है, और कैसा आला है और बेमिसाल है, यानी कि कोई इसकी मिसाल नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी का मिसाल देते हैं, कि फला आदमी की तरह है, फला आदमी की तरह है, लेकिन कह सकते हैं कि खुदा किसके तरह है, ये नहीं कह सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा, हम गुनहगार हो जाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि खुदा की जात क्या है, यकता है, वो भी आला है, सबसे आला है, और बेमिसाल है, यानी कि इसका कोई मिसाल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है दूसरा शेर में कहता है कि तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। क्या कह रहा है कि तेरे ही बाब फैज से, यानी कि खुदा के बाब फैज से, यानी कि फैज के दरवाजा से, बाब का मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है। कहते हैं कि तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही कुदरत के दरवाजे से, तेरे ही रहमो करम के दरवाजे से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिज़्क़ मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। कहता है कि सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी कि कौन कितना दिन जिंदा रहेगा, ठीक है, किसकी मौत कब आएगी, सब किसको ख्याल है, मौला को ख्याल है, खुदा को ख्याल है, ठीक है। तो यहां से एक सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि सबकी हयात मौत का किसको ख्याल है, तो मौला को, किसको, मौला को, ठीक है। ये सवाल याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला शेर की तरफ चलते हैं। अगला शेर है कि कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवगर तेरा ही एक जमाल है। क्या कह रहे हैं कि शायर शबनम कमाली लिख रहे हैं कि कुदरत खास का, यानी कि तेरी खास कुदरत से, ठीक है, तेरी खास अक्स से ये पूरी कायनात बनाया गया है, कौनो मकाम जलवगर तेरा ही एक जमाल है, यानी कि तेरा ही जो है पूरे दुनिया में तेरा ही जमाल है, तेरा ही हुस्न नजर आता है। चलिए अगला सवाल की तरफ अगला देखते हैं, आगे शेर की तरफ देखते हैं। कहता है कि कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। क्या कह रहे हैं कि तेरे ही हुक्म से, यानी कि खुदा की हुक्म से, किसके हुक्म से, खुदा की हुक्म से जो है ये पूरी कायनात कायम है, यानी कि जब भी खुदा चाहे पूरी दुनिया को निस्तो नाबूद में मिला सकता है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि कायम है
तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। यानी कि खुदा के सिवा कोई जिंदगी दे नहीं सकता है, मुहाल नहीं, मुमकिन नहीं है, ठीक है, कि कोई दे सकता है कि नहीं? खुदा के सिवा कोई जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि साहब अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो वकाल है। क्या कह रहे हैं कि जो अक्ल वाले लोग हैं, जो अक्ल वाले लोग हैं, वो तेरी जात पे क्या करते हैं? नाज करते हैं। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो वकाल है, यानी कि तेरे नाम से, यानी कि खुदा की नाम को, खुदा के नाम को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया खुदा के नाम को जानती है कि नहीं? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, है कि नहीं? पूरी दुनिया जानती है खुदा के नाम को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अगर कोई व्यक्ति लाखों वर्ष, क्या लाखों वर्ष अगर खुदा की हम्दो सना करते रहे, तारीफ व तौसीफ बयान करते रहे, फिर भी खुदा का हक अदा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। क्या कह रहा है कि जुल्मते दहर में नूरे सहर की है तलाश, यानी कि ये जो अंधेरी दुनिया है, क्या है? अंधेरी दुनिया है, इस अंधेरी दुनिया में तेरे जो है, क्या है? एक नूर की तलाश है। किसकी तलाश है? नूर की तलाश है। ठीक है, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है कि लुत्फो करम की एक नजर हम पे डाल दे। यही जो है, क्या है? एक नजर, क्या है? ये अर्ज कर रहा हूं कि, ये अर्ज कर रहा हूं कि लुत्फो करम की नजर हमारे ऊपर डाल दे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नेक मकसद है, शबनम कुमारी अपने लिए दुआ कर रहे हैं कि हमारी जो नेक मकसद है उसमें हमें क्या कर दे? हमेशा के लिए, सदा मतलब हमेशा, हमेशा के लिए क्या कर दे? कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, यानी कि तेरी बारगाह में मेरा यही सवाल है कि मेरी जो नेक मकसद है उसे क्या, उसमें क्या कर दे? कामयाब कर दे। क्या कर दे? कामयाब। चलिए आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। आखिरी शेर है कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। देखिए आप लोग को हम बताए थे तखल्लुस, क्या बताए थे? तखल्लुस बताए थे। तखल्लुस की शायरी में जो नाम अपना जो है शायर जोड़ता है उसी नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेरो शायरी हो रही थी और शबनम कमाली अपना नाम जोड़ दिए हैं, क्या? शबनम। तो यही शबनम, यही नाम क्या कहलाएगा इनका? तखल्लुस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तखल्लुस कहलाएगा। ठीक है, तखल्लुस कहलाएगा। तो क्या कह रहे, लिख रहे हैं कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, यानी कि शबनमे बेनवा, शबनमे बेनवा मतलब खामोश शबनम, क्या? खामोश शबनम। ठीक है, शबनम की खामोशी, यानी कि इस खामोश शबनम को भी क्या? उरूज़े बंदगी दे दे, यानी कि तरक्की की बंदगी दे दे। ठीक है, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी कि फिक्रो तलब की राह में, यानी कि तलब की राह में इधर उधर दर बदर भटक रहा है, इसे क्या दे दे? कि उरूज की, तरक्की की जिंदगी, तरक्की की बंदगी जो है अता कर दे। ठीक है, आइए देखिए यहां से हम लोग का सवाल क्या निकला। तो क्या है सवाल हम लोग का? निकलता है, क्या निकलता है सवाल भाई? सवाल निकलता है कि सबकी हयात मौत का, सबकी हयातो, हयातो मौत का किसको ख्याल है? मौत का ख्याल कौन करता है? ख्याल कौन करता है? तो मौला। कौन? मौला लिख लो, या फिर अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। ठीक है, इस तरह से। और एक और सवाल क्या मिला? एक और सवाल मिला कि जुल्मते दहर में, क्या? जुल्मते, जुल्मते दहर में शायर को किसकी तलाश है? तो नूरे सेहर की, नूरे सेहर की तलाश है। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़े? आगे पढ़े कि क्या एक और सवाल निकला? सवाल निकला कि शबनमे बेनवा का क्या मतलब होता है? शबनमे बेनवा का, नवा का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ठीक है, तो शबनम की खामोशी, क्या? शबनम की खामोशी, खामोशी। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पढ़े कि उरूज का मतलब क्या होता है, उरूज का माना, ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, उरूज का माना क्या होता है, तो तरक्की, क्या, तरक्की, ठीक है। इस तरह से आइए बिना देरी किए हम लोग पूरा लेसन समाप्त हुआ, इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए देखिए क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवाल मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल, क्या, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में पहला क्या है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो 1938 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखिए शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो पोखरेरा गांव, पोखरेरा, पोखरेरा गांव, और जिला कौन सा था, तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक है। उसके बाद शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो 2004 ईस्वी को, 2004 ईस्वी को। उसके बाद है कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कि कायनात को किसने बनाया है, तो अल्लाह ताला ने, किसने, अल्लाह ताला ने। सोचिए इतना आसान आसान सवाल पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह ताला हल करता है, अल्लाह ताला, ठीक है। शबनम कमाली का असली नाम क्या है, मुस्तफा रजा, क्या है, मुस्तफा रजा, ठीक है। चलिए देखिए आगे सवाल देखिए, मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात, ठीक है। यहां मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ऑब्जेक्टिव से थोड़ा, यानी कि 2 नंबर वाला। कहता है हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए, यानी कि हम्द के बारे में लिखना है 5 जुमले में, ठीक है। यानी कि हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है, इस तरह से लिखना है, हम करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है, तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, मनक़बत में किसकी तारीफ की जाती है, तो मनक़बत में औलिया कराम की तारीफ की जाती है, कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है, किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है। उसके बाद क्या है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए, तो शबनम कमाली के हम 5 शेरी मजमुए बताए थे, कौन कौन, अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और शोबाए अकीदत, इस तरह से बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है, हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है, तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, यही, ठीक है। तो हमारा आज 1 लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1 लेसन जो है, लेसन 1 क्या हो गया हम लोग का, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेसन 1 जो है हम लोग पढ़ लिए, क्लास 10th उर्दू का लेसन 1 पढ़ लिए, ठीक है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो है इंतजार में रहिए। कल जो है कितना बजे, तो 6:30 में इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों जो है अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे चैनल का सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 2 के लिए जो है अपडेट कीजिए। खुदा।